हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सीटेट का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इसके अंदर मैं आपको चैप्टर सेकंड का लास्ट पार्ट करा रही हूँ और इसके अंदर हम मेकिंग स्टोन टूल्स यानी कि जो स्टोन टूल जो पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको किस तरीके से बनाया जाता था। तो उसके दो तरीके थे। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया कि दो तरीकों से जो है स्टोन्स को बनाया जाता था। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। पहला जो था हमारा स्टोन ऑन स्टोन मेथड था, और सेकंड जो मेथड है वो है हमारा प्रेस फ्लेकिंग्स, यानी कि किसी का दबाव, मतलब कि किसी चीज नोकीली चीज से दबाव दिया जाता था और फिर उसके बाद मतलब वो पत्थर को दो पार्ट या तीन पार्ट के अंदर इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता था। तो फर्स्ट जो था हमारा, द फर्स्ट इज कॉल्ड द स्टोन ऑन स्टोन। हियर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वाज टू बी मेड was held in one hand. Another stone which is used to as the hammer was held in the another hand. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. यानी कि एक पत्थर जिसके ऊपर आपको जो टूल बनाना था, और एक पत्थर ऐसा था जिससे आप क्या कर रहे थे, हैमर, हथौड़े की तरह जो उसको यूज कर रहे थे। उससे क्या होता था, आप उसको जब तक बीट करते थे या फिर उसको जो जैसा आपको स्टोन चाहिए आप तब तक उसको क्या है बीट करते रहते थे, यानी कि आप जो उसके ऊपर बार बार जो है मारते रहते थे जब तक वो सेम जो है शेप ना ले ले जैसी आपको चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि पत्थर से ही पत्थर का आप टूल बना रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, सेकंड मेथड है, इसके अंदर प्रेस फ्लेकिंग जिस मेथड को हम कहते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता था, जो स्टोन है उसके नीचे की तरफ एक नोकीली हड्डी या फिर जो भी वुड से बना हुआ कुछ ऐसा टूल था जो कि नोकीला था, उसके ऊपर पत्थर को रखा जाता था और तोड़ा जाता था। तो ये हमारी सेकंड टेक्निक थी जो कि एक तरीके से शेप देती थी उस पत्थर को, यानी कि स्टोन को जिस तरीके से हमें चाहिए उस शेप को दिया जाता था। तो दो टेक्निक थी हमारे टूल्स को बनाने की। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट अबाउट फायर। अब फायर के बारे में कैसे फाइंड आउट किया गया, जो हमारी कोरोनल केव्स थी उनके अंदर जो है ऐश मिली, यानी कि जो राख होती है वो पाई गई। ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंडेड हेयर, यानी कि यहाँ पर जो है राख जो है पाई गई, जब खुदाई की गई उस जगह की तो वहां पर राख मिली। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फिमिलर विद द यूज ऑफ फायर। ये जो है हमें ये बताता है कि लोगों को पता था कि आग किस, मतलब कि आग क्या है, यानी कि वो फिमिलर थे उस चीज से। फायर कुड हैव बीन यूज्ड के लिए एज ए सोर्स ऑफ लाइट, ए कुक टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, यानी कि जो हमारे जो आग है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता था, रोशनी के लिए किया जाता होगा उस टाइम पर, साथ के साथ मीट वगैरह पकाने के लिए, या फिर जो एनिमल्स हैं उनको भगाने के लिए, डराने के लिए आग का इस्तेमाल किया जा सकता था। नेक्स्ट टॉपिक इज ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब जो है इन्वायरमेंट चेंज होने लगा 12,000 साल बाद, मतलब कि 12,000 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो इन्वायरमेंट अलग था, और अब जैसे जैसे हम देखते आ रहे हैं कि मान लेते हैं कि 1991 के अंदर या उसके बाद का इन्वायरमेंट अलग है, उससे पहले का इन्वायरमेंट कुछ और होता था, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हुए आ रहे हैं। और इस चेंज की वजह से क्या हुआ, ग्रास लैंड जो है डेवलप करना स्टार्ट हुई। This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle। यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि हिरन है या मुर्ग है या फिर गोट या शिप, कैटल्स वगैरह हैं, इन चीज़ों को लोगों ने रखना शुरू कर दिया क्योंकि ग्रास लैंड जो है वहाँ पर डेवलप हो गई थी। नेक्स्ट आता है दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो लोग इनको हंट करते थे वो इनको ही फॉलो करने लगे और ये सीखने लगे कि वहाँ मतलब कि ये जानवर जो है वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। It is likely that this helped the people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे जो है मछली भी जो है एक इम्पोर्टेंट बन गई, और यही कारण था लोगों ने जो है अब इनको घरों में भी रखना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे जैसे फूड की सर्च भी लोगों ने जानवरों से पता करना शुरू किया कि किस तरीके का खाना क्या खाते हैं। This was also a time when several grains bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grow naturally in different parts of the subcontinent. Men and women and children probably collect these food grains and learned where they grow and when they ripen. This may have led them to think about growing plants on their own। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अब लोगों ने ये देखा कि कहाँ पर वीट वगैरह, राइस वगैरह ग्रो हो रहे हैं। लोगों ने कौन कौन से सीजन में ये ग्रो होते हैं इन चीज़ों के बारे में पता लगाना स्टार्ट किया, और ये किस तरीके किस टाइम पर जो है इनको जो है खाया जा सकता है, ये तैयार किस टाइम पर होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है लोगों ने पता लगाना स्टार्ट किया। और नेक्स्ट जो आता है हमारा, अब आता है आर्कियोलॉजिस्ट जो है,
इन्होंने जो है नेम दिया। ये जो स्टडी करते आ रहे हैं वो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो अर्लीस्ट पीरियड है यानी कि सबसे पहला जो काल हम जिसको कह सकते हैं उसको हम क्या है पुराण पाषाण कहते हैं हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक कहते हैं। यानी कि इसके अंदर जो पैलियो वर्ड है वो कहाँ से आया, ओल्ड मतलब है इसका ग्रीक वर्ड से ही आया है, एंड लिथो मतलब है स्टोन। यानी कि पैलियोलिथिक सबसे फर्स्ट जो है हम इसको हिंदी में पुराण पाषाण कहते हैं और सबसे अर्लीस्ट पीरियड माना जाता है। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ द स्टोन टूल्स। यहाँ पे जो स्टोन टूल्स को पाया गया इसीलिए इसका नाम ये रखा गया। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड टू 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। यानी कि ये जो हमारा पीरियड था 2 मिलियन साल से लेके 12,000 साल तक रहा। This long stretch of the time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. This span of time covers 99% of human history. और इसके अंदर जो है 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है कवर की जाती है, जो कि मिडल, लोअर, मिडल और अपर तीन पार्ट के अंदर इन्होंने क्या है पेलियोलिथिक पीरियड को क्या किया, डिवाइड किया। द पीरियड व्हेन वी फाउंड एनवायरमेंटल चेंज, जहां पर जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आना स्टार्ट हुआ बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, कि 12,000 साल पहले क्या किया, इन्वायरमेंट के अंदर चेंज देखा गया और वो चेंज की वजह से क्या हुआ, ग्रासलैंड डेवलप हुई। तो ये जो चेंज है ये कब आए, 12,000 साल पहले से आना शुरू हुआ हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंज। और ये जो चेंज है वो 10,000 साल एगो तक रहा और इसको हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, मिडल स्टोन एज कहते हैं। यानी कि मिडल जो है उस टाइम के पीरियड को हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी, यानी कि यहाँ पर जो भी स्टोन टूल्स थे उनको जो फाइंड आउट किया जा रहा था वो बहुत छोटे साइज के मिले। और जो है दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, यानी कि इनको जो है छोटे पत्थर वहां पर मिले और उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते थे। प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन, और ये जो पत्थर हैं प्रोबेबली क्या किया जाता था, उनको जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनकी किनारों पर जो है अटैच कर दिया जाता था, या फिर किसी लकड़ी की किसी चीज के ऊपर अटैच किया जाता था। जो हमारे तीर वगैरह होते हैं अगर आप उन्हें देखे हों तो उनके अंदर पीछे की तरफ पूरी स्टिक होती है और आगे की तरफ जो है उस पार्ट को लगाया जाता है जो कि शिकार करने में उनको मदद करेगा। इसी तरीके से उस टाइम पे क्या होता था कि हड्डी थी या लकड़ी थी, उनके टूल्स के आगे जो है क्या लगा दिया जाता था, जो पत्थर से बनाए गए औजार हैं उनको लगाया जाता था। एट द सेम टाइम ओल्ड वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी द इन द यूज, यानी कि इसी टाइम पर जो ओल्ड जो क्वालिटी के टूल्स थे उनको भी, ओल्ड वेराइटीज के हमारे अलग अलग टूल्स है उनको भी यूज किया जाता था। यानी कि जो हमारे यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर जो यूज किए जाते थे उसी को हम जो है मेसोलिथिक पीरियड के अंदर भी यूज करते आ रहे थे। मेसोलिथिक पीरियड को हम जो है मध्यम पाषाण भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट जो आता है हमारी नेक्स्ट स्टेज है जो कि फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। अब ये जो एज है यानी कि 10,000 साल पुराने से जो एज हमारी ये जो मतलब ईयर्स चले आ रहे हैं लास्ट के 10,000 साल, उनको हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट आता है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब हम रॉक पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये हमें क्या बताती है उसके बारे में देखते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। हमने देखा है कि आप जैसे कि अगर हम जाएं कि रेड फोर्ट देखने जाते हैं हम दिल्ली, या लाल किला जिसे हम कहते हैं, उसको अगर हम देखने जाते हैं तो वहां पर जो पत्थरों के ऊपर कारीगरी की गई है, तो वो क्या चीज है और वो हमें क्या दर्शाती है। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls। अब लोग जब उस टाइम पे गुफाओं में रहते थे तो वो लोग जो है गुफाओं के अंदर पेंटिंग करवाते थे या करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो है मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं हमें इन पेंटिंग्स के। दीज पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ विद ए ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, यानी कि वाइल्ड जो एनिमल्स है, जंगली जानवर जो थे, उनको जो है ड्रॉ किया गया था बहुत अच्छी तरीके से, एक्यूरेसी से और स्किल्स के साथ उनको ड्रॉ किया गया था। कहाँ पर ड्रॉ किया गया था, गुफाओं में किया गया था। और ये कहाँ पर हमें मिलती है, साउदर्न उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में हमें ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हु डिड व्हाट। अब किसने क्या किया हम ये देखते हैं। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल hunt, gather, plant, produce, made stone tools and painting on the cave walls।
यानी कि जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, हंट करते थे, गैदर करते थे, प्लांट वगैरह को प्रोड्यूस करते थे, उनसे कुछ प्रोडक्ट मिलता था, उसको खाने के लिए यूज करते थे, पेंटिंग करते थे केव्स वगैरह पे, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। इज देयर एनी वे टू फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंट और मैन हंट मेड स्टोन टूल्स, वेदर मेन वुमेन पेंटेड और द मैन गैदर फ्रूट एंड नट्स? क्या हमें लेकिन ये पता चला कि हंट पे कौन जाता था, यानी कि कौन हंट करता था, या फिर कौन पेंटिंग वगैरह कर रहा है, कौन फ्रूट नट्स वगैरह को गैदर कर रहा है? एट प्रेजेंट वी डिड नॉट रियली नो, आज तक जो है इस चीज का नहीं पता लगाया जा गया कि एक्चुअल में उस टाइम पे हंट पे कौन जाता था, यानी कि शिकार करने कौन जाता था। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली है, इट इज लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, कुछ ये प्रोबेबिलिटी हम मान सकते हैं कि जो मैन और वुमेन थे वो दोनों ही हंट वगैरह जाते थे करने के लिए, वो दोनों ही क्या करते थे, पेंटिंग वगैरह ड्रॉ करते थे, फ्रूट एंड नट्स वगैरह इकट्ठे करते थे, ये पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर ओनली बाय द मैन, लेकिन हम दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी मान सकते हैं कि एक टास्क जो है, कुछ ऐसी टास्क जो है कुछ औरतें ही करेंगी और कुछ जो है आदमी ही करेंगे, ये भी हमारा हो सकता है। And again there could have been different practice in different part of the subcontinent, और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, जो आसपास के एरिया है, आसपास के जो अब हम इनको देश वगैरह भी कह सकते हैं, तो हम ये पता मतलब कि वहां पर अलग अलग प्रैक्टिस हमारी हो सकती है। जैसे कोई अंडमान एंड निकोबार, हमने आइलैंड, अंडमान आइलैंड में हमने पढ़ा कि आज के टाइम पे भी लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे फिशिंग वगैरह करते हैं, हंट वगैरह करते हैं, लेकिन आज अगर हम अपनी लाइफ देखते हैं तो उनके कंपैरिजन में हमारी लाइफ आज अलग चल रही है। हमारे लिए भी 2022 चल रहा है, उनके लिए भी 22 ही चल रहा है, लेकिन हमारी लाइफ जो है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे सब कॉन्टिनेंट है, उनमें भी इसी तरीके से अलग अलग लाइफ चलती थी। ओस्ट्रिच इन इंडिया, ओस्ट्रिच क्या होता था, जिसको हम हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, ये एक मतलब कि बर्ड हम कह सकते हैं इसको, ये पैलेolithic पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर पाया जाता था, जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है ओस्ट्रिच एग शेल्स वगैरह जो है मिली। जब हमने क्या है सर्च किया, और ये कहाँ पर मिली, महाराष्ट्र में मिली, पटेन में मिली, ये डिजाइन वर एंग्रेव्ड on some pieces while beads were also made out of them, और जो है कुछ ऐसे थे डिजाइन वगैरह भी बनाए गए हैं और कुछ बीड्स वगैरह भी दिखाई मतलब कि मिले। तो ये कहाँ पर मिले, हमें महाराष्ट्र में मिले, ओस्ट्रिच इन इंडिया के बारे में यहाँ पे है। एक ये हमारी 3 साइट हमने इस मतलब कि चैप्टर में देखी है कि एक भिम्बेटका हमारी थी, नेक्स्ट हमारी जो थी कोरोनूल जो केव है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम जो है हंसकी के बारे में स्टडी करते हैं, हंसकी के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट जो भी है ये इसके बारे में बताया गया है कि एक पैलेolithic साइट है जो कि फाउंड की गई, हंस जो हंसकी साइट है, अब उसके बारे में ये बात हो रही है हमारी। एट सम साइट ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड, यानी कि कुछ ऐसी साइट्स है जिसपे हर टाइप के टूल्स हमें देखने को मिले। दीज वर प्रोबेबली ए पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर, हमने देखा कि पेंटिंग बनी हुई है रॉक शेल्टर्स की हेल्प से। डिस्क्राइब द पेंटिंग हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स वगैरह भी हमने देखी कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जो है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स वगैरह से रिलेटेड है। इन सम ऑफ द अदर स्मॉल सिटीज वगैरह देखी। देर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड, यानी कि कुछ एविडेंस मिले हमें कि किस तरीके से जो है टूल्स उस टाइम पर बनाए जाते थे। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के आसपास हमारी साइट्स थी, या फिर हम कह सकते हैं नदी वगैरह इनके आसपास, झरने वगैरह इनके आसपास हमारी साइट्स हमें देखने को मिली। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, बहुत सारे पत्थर जो है लाइमस्टोन से बनाए गए, विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो कि लोकली जो है हर जगह पर अवेलेबल था, यानी कि जो हमारे चूना पत्थर होते हैं जिसको हम कहते हैं, उससे जो हमारे स्टोन प्रिपेयर किए जाते थे। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में बेसिकली अगर हम देखें कि हमने मेन क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक जस्ट एक लुक लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि हंटर और गैदरर्स कौन थे, ये कि वो लोग मतलब हंटर और गैदरर हम किसे कह रहे थे कि जो लोग जो है शिकार वगैरह करते थे, फॉरेस्ट से फूड वगैरह कलेक्ट करते थे, उनको हम हंटर गैदरर कहते थे। हंटर गैदरर जो एक प्लेस से दूसरी जगह क्यों जाते थे, खाना ढूंढने के लिए जाते थे, या फिर कुछ ऐसा होता था कि जैसे कि पानी वगैरह की कमी हो जाती थी तो
पानी की सर्च में जाते थे, या फिर जो है जैसे कि हमारे जो एनिमल्स वगैरह वो एक सीजन से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, तो उनकी सर्च में वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। या फिर जो प्लांट और ट्रीज वगैरह जिनके ऊपर फ्रूट लगते हैं वो सीजनल फ्रूट की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स, इन लोगों के बारे में, हंटर गैदरर के बारे में हमें कौन बताता है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं हंटर और गैदरर कौन थे, और वो उनको कैसे पता चलता है कि उन्होंने जो स्टोन वुड टूल्स वगैरह फाइंड आउट किए, जो कि पत्थर वगैरह से बने हुए टूल्स वगैरह थे, जो कि वुड से बने टूल्स थे, बोन हड्डियों से बने टूल्स थे, उनको फाइंड आउट किया गया और उनकी मदद से हम पता कर पाए कि ये क्या है, ये टूल्स इस तरीके के किस लिए यूज किए जाते होंगे। ये हमने कुछ पत्थर देखे कि सबसे पहले किस टाइप के पत्थर होते थे, फिर कैसे आए और नॉर्मल हमारे नेचुरल पत्थर किस तरीके के होते हैं। फिर उसके बाद हमने कहाँ पर रहते थे लोग, तो फैक्ट्री साइट्स या हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के आसपास लोग रहते थे। रेड ट्रायंगल के अंदर हमें दिखाया गया है तीन ऐसी साइट्स, फर्स्ट वन इज भिम्बेटका, सेकंड वन इज हंसगी और थर्ड वन इज कोलनूर केव्स, यानी कि यहाँ पर जो है हंटर और गैदरर्स रहते थे। उसके बाद हमने जो है फैक्ट्रीज के बारे में देखा कि फैक्ट्रीज के अंदर क्या मतलब कि मेनली क्या चीज़ थी कि स्टोन टूल्स वगैरह को बनाने के लिए लोग जो है वहाँ पर रहते थे। भिम्बेटका यानी कि यहाँ पर क्या था, मेनली एक मध्य प्रदेश के अंदर ये एक साइट है और इसके अंदर जो है रॉक और शेल्टर्स के अंदर लोग रहते थे, रॉक केव्स और शेल्टर्स के अंदर जो है लोग रहते थे। और यहाँ पे विंध्यासा और डिकेन प्लेट्यू जो है वहाँ पर भी जो है नेचुरल जो केव्स हैं या रॉक्स वगैरह हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने साइट्स के बारे में पढ़ा, साइट्स क्या होती है, वो चीज़ें जहाँ से हमें जो वो जगह जहाँ से हमें टूल्स वगैरह मिलते हैं, पुरानी चीज़ें मिलती है, जब हम उनको क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कि टूल्स किस तरीके से बनते थे, टूल्स दो टाइप से बनते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप आता है स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि पत्थर से ही पत्थर को के औजार को बनाकर तैयार करना। दूसरा आता है प्रेस फ्लेकिंग, इसके अंदर हड्डी या कुछ ऐसी नोकीली चीज का यूज किया जाता है और फिर उसकी मदद से टूल्स को बनाया जाता है पत्थर के। नेक्स्ट आता है कोरोनल केव्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से लोग, हाँ वहाँ पर सबसे बेसिक चीज क्या हुई कि वहाँ पे हमें ऐश मिली यानी कि राख मिली, यानी कि हम वो राख जो है ये बताती है कि उस टाइम पर भी लोगों को फायर के बारे में पता था कि आग क्या होती है। और फिर हमारा इन्वायरमेंट जो है 12,000 साल पहले जो है चेंज होना शुरू हुआ, और वो चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो ग्रास लैंड वगैरह है वो डेवलप होनी शुरू हुई। लोगों ने जो है अपने घरों में बकरियां भेड़ वगैरह कैटल वगैरह को रखना शुरू कर दिया, या डियर वगैरह जो एनिमल्स हैं वो हमें दिखने लगे। लोगों ने जो है जिन एनिमल को हंट करते थे उन्हीं का पीछा किया और देखा कि ये लोग क्या खाते हैं, मतलब किस तरीके से जो है ये एनिमल्स जीवित रह रहे हैं, और फिर उन्होंने घरों में जो इनको रखना शुरू किया। नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारे जो है ये बताया गया है कि मैन एंड वुमेन कौन जो है हंट करता था, कौन जो है पेंटिंग बनाता था, किस तरीके से काम किया जाता था। ये जो है आज तक डिसाइड नहीं है कि किसने क्या काम किया होगा, लेकिन चांसेस हमारे दो हैं कि या तो दोनों ही सेम काम करते थे या कुछ ऐसे काम थे कि जो औरतें ही करेंगे और कुछ ऐसे काम है जो आदमी ही करेगा। नेक्स्ट आता है हमारी साइट्स जो है, जो हमारी हिस्ट्री है उसको जो है तीन पार्ट्स के अंदर जो है इस टाइम को जो है स्टडी करने के लिए तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहला जो हमारा है उसको हम पुराण पाषाण कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर जो है इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। यहाँ पे जो पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था जो कि 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 12,000 साल तक ये एज रही। फिर हमारी जो है मेसोलिथिक पीरियड आया जिसको हम मिडल एज या फिर हम मध्यम पाषाण भी कहते हैं। ये जो है 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक रही, और इसके अंदर जो है टीनी जो स्टोन्स हैं उनके हमने औजार देखे, यानी कि छोटे छोटे पतले पतले पत्थरों के बने हुए हमने टूल्स को देखा और वो चीज़ों का यूज बोन्स वगैरह का यूज करते थे। नेक्स्ट जो है 10,000 साल से लेके जो आज तक चली आ रही है उसको हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। हमने रॉक पेंटिंग वगैरह देखी कि लोगों ने क्या है साउथ मध्य प्रदेश या साउथर्न उत्तर प्रदेश में हमें ये जो केव्स थी गुफाएं थी उन पे लोगों ने पेंटिंग वगैरह की हुई है एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की। और फिर उसके बाद हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि किस तरीके से लोग क्या है काम वगैरह करते थे, क्या वो खाते थे। ऑस्ट्रिच के बारे में हमने पढ़ा, ऑस्ट्रिच के जो एग वगैरह, ये एक पक्षी है और इसके अंडे वगैरह जो है उनकी शेल वगैरह मिली लोगों को जो कि महाराष्ट्र में मिली। नेक्स्ट जो है हंसगी के अंदर क्या था, यहाँ पर जो है इन साइट्स के ऊपर रॉक पेंटिंग वगैरह दिखाई गई है। साथ के साथ ये एक ऐसी साइट है जिसमें हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट हम इनको कहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमें किस चीज़ से बने हुए जो चूना पत्थर होता है उससे बने हुए टूल्स मिले।
होप सो आपको जो है यहाँ तक समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।